In this question, two numbers are in the ratio of 11:7. If a smaller number is 700, what is the large number? देखो, given that दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, इसमें लार्ज नंबर 11x and a small number 7x, और गिवन डेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि स्मॉल नंबर इज इक्वल टू 700, स्मॉल नंबर 7x 100. So large number is equal to 11x, 11 multiply 100. Answer. दूसरा क्वेश्चन है कि राजा एंड हिज सिस्टर्स एज आर इन द रेशियो ऑफ 5:4. इफ राजा इज 45 years old, how old is his sister? तो given that age of राजा 5x, क्योंकि रेशियो हटता है तो एक वेरिएबल लगता है, एंड हिज सिस्टर 4x. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजा का एज जो है एज ऑफ राजा इज इक्वल टू 45 years ओल्ड, ये तो दिया हुआ ही है 5x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 9x इज इक्वल टू 9. सो हिज सिस्टर्स एज 4x, 4 multiply 9, 96 years old the age of his sister. फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर इन द रेशियो ऑफ 7:6. अगर रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेशियो में और बोल रहा फाइंड द लेंथ इफ द ब्रेथ इज 12 मीटर, तो गिवन दैट रूम का लेंथ 7x, ब्रेथ 6x, according to the question breadth is equal to 12 मीटर, तो breadth 6x is equal to 12, x is equal to 2, तो लेंथ निकालना है 7x, 7 multiply 2 is equal to 14. आंसर. अब 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज 250 इन द रेशियो ऑफ 7:5. वेरी सिंपल, 7 बाय इंक्रीज बोल रहा है ना, तो इंक्रीज बड़ा 7 है ना, तो 7 को ऊपर रखेंगे, छोटा वाला नीचे रख देंगे, काट देंगे. देखिए 250 से हो गया, ये इंक्रीज हो गया. और अगर डिक्रीज बोलेगा करने के लिए इसी को, डिक्रीज बोलेगा तो 5 ऊपर रखेंगे, 7 नीचे रखेंगे. नहीं, ये डिक्रीज नहीं होगा, तो डिक्रीज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अगर बोलेगा क्या कि डिक्रीज करने के लिए दूसरा जैसे क्वेश्चन है कि डिक्रीज 440 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 8:11, तो यहाँ पे हम लोग का डिक्रीज बोल रहे, डिक्रीज 8 है, 8/11 मल्टीप्लाई 44. देखिए पहले था 400 को डिक्रीज होकर के ये आ गया.
आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है क्या कि इन मैरीज इंग्लिश स्कूल द रेशियो ऑफ total number of student receiving A grade to the total number of student is 6:5, and in John's English class the above ratio is 5:20. Which class has a better record of A grade? दो बात यहाँ पे बोल रहा है, एक बोल रहा है मैरीज इंग्लिश क्लास, मेरी का इंग्लिश क्लास में है, और एक जॉन्स के इंग्लिश क्लास में है। मेरी के इंग्लिश क्लास में गिवन डेट है क्या कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर, द रेशियो ऑफ ए ग्रेड ऑफ स्टूडेंट टू टोटल नंबर, और जॉन्स का भी दिया हुआ है, तो ए ग्रेड का बेटर करना है। इसको करने के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों रेशियो को कंपेयर कर देंगे, जिसका रेशियो ग्रेटर होगा वो बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तो हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे गिवन दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट receiving A grade to the total number of स्टूडेंट, यानी ए ग्रेड का रेशियो दिया हुआ है टोटल नंबर के साथ, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। और फिर बोल रहा है कि अगेन यही रेशियो जो है जॉन्स के साथ भी है, यहाँ लिख देंगे इन मैरीज इंग्लिश क्लास, इन जॉन्स इंग्लिश क्लास, जॉन्स इंग्लिश क्लास में यही रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:20। सेम यही चीज लिख देना है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग ए ग्रेड टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको भी 5:20 लिख देंगे। अब कंपेयर करेंगे, 6/5 इज 6/5, 5/20। अब कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे, तो 5 और 20 का एलसीएम लिख लेंगे, यानी 40। तो 6/5 मल्टीप्लाई 8/8 और 5/20 मल्टीप्लाई 2/2, 10/40। तो हम क्या देख रहे हैं, 4/40 और 10/40, ये ग्रेटर हो गया, यानी मैरीज इंग्लिश क्लास का अच्छा ए ग्रेड का रिकॉर्ड है।